जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अपडेट्स पे। मैं हूं शशांक लकेरा। दोस्तों 2018 में आपको याद होगा कि इंडिया ने रशिया के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन करी थी। वो थी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। ये डील लगभग 5.5 बिलियन डॉलर की थी। इंडिया और रशिया के रिलेशन अगर हम देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी भारत को कि इंडिया ने दुनिया का सबसे एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है उसको परचेज किया, और रशिया ने 3 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भारत को डिलीवर भी कर दिया। लेकिन आखिरकार वो क्या रीज़न है कि यूएस भी रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से परेशान है। इसके साथ साथ इस डील से भी अमेरिका आपको बिल्कुल नाखुश देखने को मिलेगा। और आखिरकार भारत को क्या जरूरत पड़ गई कि इंडिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करना पड़ा। लेकिन रिसेंटली इंडिया के जो एक्स एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आने वाले समय में इंडिया खुद का S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे तैयार कर रहा है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग इट्स ओन इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम विद S-400 कैपेबिलिटी। प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट 5 सच यूनिट विल बी बेस्ड ऑन इंडिजीनियसली डेवलपमेंट। आने वाले समय में इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें हमको मेड इन इंडिया जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल वो देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार वो क्या रीजंस थे कि इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया था। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा इंडिया की लोकेशन को, इसके साथ साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट को। इंडिया एक बहुत लंबी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, वहीं दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़ी बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान को लेके बात करें तो कश्मीर को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी पास्ट में हो चुके हैं। 1947 में जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान आजाद होते हैं तब पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसके साथ 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च कर देता है, जहां पे इंडिया बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको जीत तो लेता है, लेकिन बाद में जब ताशकंद समझौता हुआ तब वो वापस दे दी गई। इसके बाद अगर हम बात करें 1971 के वॉर की, तो वहां भी इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। इसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, जहां पे पाकिस्तान फिर से हार गया। लेकिन देखिए, जब ये आप सीरीज ऑफ वॉर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि कभी भी पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक वॉर लड़ी गई। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो 2017 में हमको डोकलाम इशू देखने को मिला, और आज से कुछ समय पहले आपको गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल याद होगा, जहां पे इंडिया और चाइना के बीच के जो सैनिक हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जहां पे हमारे कई सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच का स्टैंड ऑफ आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। आज भी स्टैंड ऑफ बना हुआ है और कई राउंड्स की मीटिंग हुई, लेकिन अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना तो ये भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश वो तिब्बत का पार्ट है, मतलब वो साउथ तिब्बत है। चाइना ये भी क्लेम करता है। तो मेनली अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही बहुत ज्यादा थ्रेट है। इसके साथ साथ अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना कंटिन्यूअसली अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपांड कर रहा है। इसी वजह से इंडिया भी अपने डिफेंस को बिल्कुल यहाँ पे मजबूत करना चाहता है। तो इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर प्लेस किया था, और इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि हमारे पास कोई भी एक तरीके से शील्ड नहीं थी। कल को अगर हमारे ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल या कोई न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हो जाता है तो हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उसको बिल्कुल हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वहीं अगर आप अरुणाचल सेक्टर में देखोगे तो इंडिया ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ एक आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। बेसिकली चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया है। लेकिन आखिरकार ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी स्पेसिफिकेशन है क्या? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशियन भाषा में ट्रायम्फ कहा जाता है। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब ये कहीं भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं एज एन मोबाइल। नाटो इसको SA-21 ग्राउलर के नाम से जानता है। ये अपडेटेड वर्जन है S-300 का। S-300 S-400 के पहले लाया गया था। 28 अप्रैल 2007 को रशियन फोर्सेस में इसको इंडक्ट किया गया, और तब से S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आपको रशियन फोर्स में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करके रखा हुआ है। लेकिन क्या भारत के पास खुद का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? देखिए, भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें भारत कई समय से यहाँ पे काम कर रहा है।
ये हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए है, मतलब हमारे पास लोअर एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पे जो है मार करने वाला ये कम रेंज का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। कारगिल वॉर के बाद से ही अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी उसने एयर डिफेंस सिस्टम पे जो है काम करना शुरू कर दिया था। 2006 में जो है इसको जो है टेस्ट किया गया। 2007 में भी इसके जो है टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इसको इंडियन फोर्सेस में जो है इंडक्ट नहीं किया गया। भारत जो है फोर्थ कंट्री है जिसने खुद का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको जो है डेवलप किया है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और इसराइल के बाद में। लेकिन ये जो है काफ़ी कम रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आपको ये बात तो पता ही होगी कि चाइना कंटिन्यूसली जो है अपने फाइटर जेट्स को इंडियन टेरिटरी में भेज देता है, कभी ये अरुणाचल प्रदेश में भेज देता है, कभी ये लद्दाख सेक्टर में भेज देता है। तो इन सबको देखते हुए इंडिया को ज़रूरत थी कि हम जो है एक लॉन्ग रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जो है परचेज करें, क्योंकि देखिए अभी तक जो है इंडिया इसको पूरे तरीके से डेवलप नहीं कर पाया है। इंडिया ने इसलिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया। अभी के लिए एक जो है आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से अगर कोई भी थ्रेट आता है तो उसको काउंटर करने के लिए रखा गया है। इसके बाद एक जो है आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पे जो है देखने को मिलेगा, जो कि चाइना की तरफ से अगर कोई भी थ्रेट आता है तो उसको जो है काउंटर करेगा। लेकिन ये एक क्लियर कट मैसेज है चाइना को कि अब चाइना अपने फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं ला सकता, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो आपको 400 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। यानी कि 400 किलोमीटर की एरिया में अगर कोई भी फाइटर जेट आता है, कोई भी मिसाइल आती है, तो ये पहले ही जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ साथ ये सिंगल टाइम पे मल्टीपल टारगेट को भी अप्रोच करेगा, मतलब एक ही समय में कई सारे टारगेट को जो है ये बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और यूएस भी इस बात को बिल्कुल मानता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी कैपेबिलिटी ये भी है कि F-35 को भी जो है शूट डाउन कर सकता है, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी जो है इससे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। और देखिए इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने रशियन टेक्नोलॉजी जो है शुरू से यहाँ पे यूज़ करी है। लेकिन इंडिया और रशिया के बीच 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो है यहाँ पे डील साइन हुई थी। अभी तक 3 जो है यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो 2 और हैं उनकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है अपने खुद के डेवलप किए हुए S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे जो है बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है। रिसेंटली जो एक्स एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, उन्होंने इस बात को खुद बताया है कि इंडिया जो है बिल्कुल साइलेंटली अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे जो है काम कर रहा है। और देखिए आने वाले समय में S-400 से बेहतर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे होगा। और सोर्सेज के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बताया जाता है ना कि इसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भारत डेवलप कर रहा है उसकी रेंज आपको 600 किलोमीटर के आसपास जो है देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अभी तक ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन RKS भदौरिया ने जो है इस चीज़ को यहाँ पे बताया था, एक स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी थी। और दोस्तों ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर पे जो है बनाया जाएगा। भारत को वैसे जो है 10 स्क्वाड्रन की यहाँ पे ज़रूरत है, मतलब 5 जो है हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, लेकिन 5 जो है भारत खुद यहाँ पे डेवलप करेगा, जिसमें 2 तरीके के मिसाइल जो है यहाँ पे होने वाली है। और ऐसा बताया जाता है कि इनकी रेंज जो है 500 से 600 किलोमीटर के लगभग जो है आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पूरी चीज़ जो अभी कंफर्म नहीं की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। DRDO बहुत पहले से ही जो है यहाँ पे काम कर रहा है और इसका नाम है एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो अब देखना होगा कि इस पे जो है होता क्या है। जो भी डिटेल आएगी उस पर जो है मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा।